साथियों, मेरा नाम रीना मणि, उड़ीसा मलकानगिरी धरती से। और साथियों, मैं एक किसान परिवार से हूँ। मेरे पापा खेती बाड़ी करते थे और उसके साथ मेरे पापा ने सोशल वर्क भी करते थे, वो जो कि पॉलिटिकल। वो जो पापा के साथ मैं भी कुछ उनके छोटे से उम्र में मैं भी उनके साथ में सीखी हूँ। और हम 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। और मैं परिवार में पूरा, मैं इतना सी प्यारी लड़की हूँ कि मैं बहुत ही प्यारी बेटी थी मेरा परिवार में। जो परिवार में मैं जन्म लिया है, कि ऐसा परिवार जो मिट्टी को पूजने वाले परिवार है, पेड़ पौधे को पूजने वाले परिवार है, इस परिवार में मैं जन्म लिया है। तो मैं मेरे परिवार के लेके बहुत गर्व महसूस करते हूँ साथियों। और आप सबका माता पिता को भी मैं धन्यवाद नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि नेहा अग्रवाल मैडम को, क्योंकि मैं उनको बड़े बहन जैसे ही मानती हूँ, बड़ा दीदी जैसे ही मैं मानती हूँ। मेरा ग्रेड ऑफलाइन है, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। उसके साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरा ऑफलाइन शानदार लेडी लीडर मिसेस रजन साहू मैडम, उनके कंटक से मैं आज आपका संगत में आई हूँ मैडम। और धन्यवाद देना चाहूंगी मेरा सबका गुरु, सबका माता, हिंदुस्तान की माता, और कोई नहीं है हमारा ऑफलाइन, हमारा सीनियर है मिसेस कल्याणी मिश्रा मैडम, क्योंकि हम जैसे महिलाओं को पूरे हिंदुस्तान का महिला को एकजुट करके आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किए हैं। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगी बीसी सर को, जो कि हमारा गुरु का महागुरु है, हिंदुस्तान के कोने कोने रहने वाले महिलाओं को एकजुट करवाए और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं। इसीलिए बीसी सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। कोटि कोटि धन्यवाद सर, नमस्कार टीआरसीएम। और साथियों, जब मैं शादी किए, मैंने लव मैरिज किए हैं। जो हमारी शादी जब मैं गई तो उनका परिवार में भी 2 माँ है, मेरे परिवार में 2 माँ। मेरे पापा ने 2 शादी किए थे, कि छोटी माँ से मैंने बाल बच्चे नहीं थे। मैं मेरी पहली माँ की, मैं जो छोटी माँ बहुत ही प्यार देते हैं मुझे, इतना प्यार देते कि वो शब्द भी नहीं है मेरे छोटी माँ की। कि आज जो मैंने दुनिया में जो छोटी माँ होते हैं ना, वो दूसरे मधुसोतरी माँ का रूप क्या होता है, लेकिन मुझे इतना प्यार मेरे छोटी माँ ने दिए है। जो सर जब मैं लव मैरिज किए थे, मेरे छोटी माँ ने बहुत मैंने हेल्प किए हैं। तो उसमें आज उस छोटी माँ की याद आ रही है कि जब मैं लव मैरिज किए थे, मेरे घर वाला ने, मेरे माँ बाप ने पूरे घर में अलाउ ही नहीं किए हैं, क्योंकि मेरे मर्जी से मैं शादी किए थे, उनके मर्जी से मैं शादी नहीं की। इसीलिए मेरे परिवार ने पूरा 1.5 साल तक मेरे घर में अलाउ नहीं किए हैं साथियों। कि जैसे मैं लव मैरिज किए कि सर का इनकम कुछ भी नहीं था, हम जैसे खेती बाड़ी करते थे, सार भाई खेती के ऊपर हम निर्भर करते थे। जब 2-3 महीने बीत गए तो सर का एक जॉब आया, जब मैं वो इन्वॉल्व हुई, और जब भी एक टीचर का जॉब हुआ था। जब मैं सर का 6 महीने में जो सैलरी हुआ है मैडम, वो है कि मैंने उनको बोला कि सर मुझे एक संबलपुरी साड़ी चाहिए था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद थी वो संबलपुरी साड़ी। जैसे सर को मैंने बोला कि सर, वो मुझे बात को सुन के सर ने दुकान में आए, 3-4 दुकान घूमने देखे तो वो साड़ी नहीं मिले। जैसे नहीं मिले तो सर उसका दोस्त के साथ एक दुकान में गए। दुकान में जाके एक किट में नमक, हल्दी, जो वॉशिंग पाउडर सब किट में लेके घर में आए। जब मैं लेके देखो, मैं तो आपको साड़ी लेने के लिए बुलाए थे, मैंने कहा था कि लेकिन आप क्यों ये सामान लेके आए हो? सर ने बोला देखो, ये सामान हम खाने से, हम यूज करने से हमारे घर में लक्ष्मी आएगा, पैसा आएगा। जैसे सर बोले तो मैं तुरंत प्लान भी नहीं दिखाए, प्लान भी मैंने नहीं देखा। तो सर को मैंने सहयोग किया, सपोर्ट किया, और दोनों मिलके बिजनेस को शुरुआत किए। जब हम स्टार्ट किए, जब मैं हम शुरुआत किए, साइकिल से शुरुआत किए थे। मैं पैर पैर में चल चल के मैं घर घर में सामान दिया करते थे। जब जो भी परिस्थिति आया, हम दोनों मिलके उस परिस्थिति को सामना किए हैं। जैसे हम सामना किए तो एक दिन ऐसा भी दिन आया है कि हमने सर जो सुबह 7 बजे निकले जाते तो रात 11-12 तक वो आए थे। कि मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि उड़ीसा में ज्यादा उड़िया बोलते थे, ज्यादा हिंदी नहीं आता था। तो मैं कोशिश करूंगी हिंदी से, मैं कोशिश करूंगी आपको सबको बात रखने के लिए।
तो थैंक यू मैडम। मेरे जो उड़िया भी थोड़ा-थोड़ा आ जाता है, हिंदी भी आ जाता है। तो ऐसा हुआ, एक दिन ऐसा भी हुआ कि जब हम स्टार्ट किए सेलिंग किए सब किए, तो जब हम शुरुआत के दौर में इतना तकलीफ आया कि मलकानगिरी जिले में आस-पास में दुकान भी नहीं था सर, जाके जगदलपुर छत्तीसगढ़ में सामान लेके आते थे बाइक में। जैसे हम वो शुरुआत किए हैं, तो हमारे बीच में ऐसा भी परिस्थिति आया है, जो 2011 के बाद मैं आपके सामने रखती हूँ। 2011 हम जो शुरुआत किए थे 2008 या 9 में, 2008 के नाम में हम शुरुआत किए थे। उस समय क्या हुआ था सर का, जैसे रॉयल टिफिन अचीव किए थे सर ने। उस समय एक क्लब भी होता था कि उन क्लब में सर ने शामिल किए और 57 का बोनस पाया था। तो जो 80 का बोनस पाया था, उस समय सर ने उस पैसा से बाइक लिए थे। बाइक के साथ हमने शुरुआत किया सामान। जब मैं 5 बजे सुबह 5 बजे निकले जाते थे, रात 8-9 बजे में घर में आते थे। ऐसा हम मैंने परिस्थिति का सामना करके हम सेलिंग किए, सर भी फील्ड में निकले। ऐसा धीरे-धीरे होता है, तो एक दिन जो 2011 मसीहा में जो कंपनी जो डिस्टर्बेंस आया बीच में, तो फिर हम रुक गए। जैसे रुक गए, तो इतना अच्छा जीवन चल रहा था हमारा परिवार में, इतना सुंदर खुशी आया था, लेकिन वो सब बंद हो गए। जैसे बंद है, तो फिर हमने खेती बाड़ी शुरू किए थे। जब जो खेती की हमें जो सब्जी हम खेती किए थे, सब्जी जैसे खेती किए, तो उनमें ऐसा क्या किया कि उस समय शायद इनको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन सर तुरंत पॉलिटिकल में जॉब किए। जैसे पॉलिटिकल में जॉब किए, तो मेरे जो छोटे बच्चे थे, 8-9 महीने का बच्चा था मेरे बाद में, तो इस समय क्या किया था कि सर जैसे पॉलिटिकल में जो कदम रखा, तो मेरे बहुत तकलीफ हुई कि इस जो सब्जियां मैं कैसे सेलिंग करूंगी, कैसे बेचूंगी, कि ऐसा परिवार में मैं कब तक 1 रुपया भी हम सेलिंग नहीं किए थे, ऐसा समाज में हम आए जन्म लिए हैं। तो बहुत तकलीफ हुई, बहुत कष्ट लगे, तब सर ने नहीं सुने। जैसे हम सब्जियां सेलिंग किए, तो सब्जी जो बेचने गए, तो मैंने हमारा साई पड़ोसा गले-गले में जो लोग रहते थे, उन लोग बोलते थे कि देखो, तुम तो एक पंचायत के मुखिया की पत्नी हो, एक ऐसा परिवार का बहू हो, आपका शर्म नहीं आता कि आप सब्जी बेच रही हो? शर्म नहीं आता कि इतना बड़ा खानदान का बहन हो? ऐसे बात मैंने एक कान से एक कान में बाहर निकाल दिया। जब मैं इस बहन के साथ में एक मुलाकात हुई, उन बहन के मैंने बोला कि देखो, मेरे पति तो सरपंच है, उस सरपंच का पद का यदि मैंने पकड़ के रखा, मेरे मन में रख दिया, तो क्यों मैंने खाना-पीना मिलेगा क्या? मेरे पीठ पीछे क्या मेरा सरपंच का पत्नी बोल के मेरा पीठ पीछे नाम लिखा हुआ है क्या? मैंने तो ऐसा भी काम नहीं किया कि चोरी नहीं किया, कि भीख नहीं माँगी, मैं खुद के खेती में जो सब्जी निकाला उसको मैं सेलिंग किया। ऐसा भी परिस्थिति आया बहने, जब मैं जो इनकम आया, जो इस परिस्थिति में हमने आए, तो एक दिन ऐसा भी आया कि सर के साथ तुरंत हम गाँव छोड़ के शहर में आके शिफ्ट हुए, पूरे परिवार के साथ। जब हम शहर में शिफ्ट हुए, तो इतना तकलीफ भी आई, पूरा पंचायत पूरा विरोध किया। जैसे सर सरपंच पद में थे, तो जो पब्लिक जो लोग होते थे, उनका साथ खड़ा रहना था, उस परिस्थिति का उस सब जो भी असुविधा आता था, उसका साथ जाके खड़ा था। उस समय में वो मैंने शहर में आके शिफ्ट हुए, तो बहुत तकलीफ आई कि मैं सर को मैंने समझाया, देखो, हम तो सरपंच पद आप है कि लोग दुख सुख में आप खड़ा आना था, लेकिन हम सबको छोड़ के हम जो शहर में आए, तो लोग हमको बोलेंगे, विरोध करेंगे, तब भी सर मेरे बात को नहीं सुने, बहुत कष्ट लगी। फिर भी लोग विरोध किए, बीच-बीच में सर जाते थे पंचायत में। जैसे जैसे सर जाते थे, खेती करके हम वही नहीं छोड़ते थे। जैसे हम ये बिज़नेस में आगे निकल के आए, जो बिज़नेस के लिए हम शहर में शिफ्ट हुए। जैसे शिफ्ट हुई, पूरा पंचायत पूरा विरोध किया, हम पति-पत्नी पे सर को जैसे समझा, सर नहीं सुने, तो मैं भी सर के साथ सपोर्ट किया। जैसे सपोर्ट किया, जब शहर में शिफ्ट हुई, तो आस-पास दुकान भी नहीं थे। दुकान भी कौन देने के लिए राजी नहीं थे, कि सर ने बोले, देखो, ये सामान अच्छा लग रहा है, हमको तो दुकान देना ही देना। कैसे दूँ? कैसे पैसा आएगा? कहाँ से पैसा आएगा? जब हम दुकान स्टार्ट किए हैं, तो पैसा ज़्यादा नहीं था। मैंने गहने बैंक में लेके लोन लेके आया। मेरे कान का फूल, मंगलसूत्र सब बैंक में लेके लोन लेके आया, और वो पैसा साल को दिए। जैसे मैंने साल को पैसा दिए, वो तुरंत पिकअप सेंटर शुरू किया।
जब शुरू जो पिकअप सेंटर शुरू किए हैं तो पूरा जो हम 3-4 जो हफ्ते में जो शुरुआत किए थे हमारा पूरा ऑफलाइन हमको छोड़ दिए, पूरा परिवार मैंने पूरा ऑफलाइन हमको छोड़ दिए, हमारे आस-पास के हमारा सहयोग करने के लिए कि हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था कि सर ऐसा परिस्थिति आया कि सर ने सुसाइड करने मूड में थे। जैसे सर सुसाइड करने मूड में थे तो मैंने सर को समझाया देखो हमारा ऑफलाइन तो छोड़ के गए लेकिन हम तो है, बिजनेस तो है, फिर हम क्यों इतना टेंशन ले, क्यों इतना चिंता करेंगे, नहीं करना चाहिए था ना, खेती बाड़ी भी है, बीच बीच में गांव में जाएंगे, खेती बाड़ी भी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे। ऐसा मैंने सर को जैसे समझा तो सर समझेंगे, फिर तुरंत तुरंत और ऑफलाइन हमारे साथ आए हैं। मैं उनको तो भगवान जैसे ही मानती हूँ, वो और कोई नहीं है, मिस्टर शंकर राय सर जी मेरा ऑफलाइन, उनके लिए मैं 2000 और ताली चाहना चाहता हूँ। धन्यवाद जी। जैसे मेरे ऑफलाइन मेरे भगवान जैसे दूध बन के जैसे आए तो मेरे ऑफलाइन को 3-4 बार मैंने भगाया, बहाना किया। तो इसे एक नेगेटिव हुई है सर कि हम नहीं करेंगे, सामान तो अच्छा लग रहा है लेकिन हम काम नहीं करेंगे, सामान यूज करेंगे। ऐसा बोल के सर सर का जो डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए, इतना नेगेटिव हुए सर। जैसे ना सर नेगेटिव हुए तो मैं क्या किया, मेरा तुरंत डॉक्यूमेंट मेरा दिया कि सर मेरा आईडी लगवा दो। जैसे सर मेरा आईडी जैसे लगवा दिया तो हम धीरे धीरे सामान यूज करने लगे। जैसे सामान यूज करने लगे सर एक दिन भीलवाड़ा गए, बड़ा प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, उससे वो जो जो नेगेटिव था वो नेगेटिव पूरा मैंने कल माइंड चल के रख दिया। जैसे सर वो मीटिंग जो अटेंड करके आए, जैसे आए तुरंत तो काम करने लगा। जैसे तुरंत काम करने लगा तो उस समय क्या हुआ बहने, देखो ये जो सर जो 5 साल सरपंच थे, सरपंच रह के भी उस समय ऐसा भी दिन आया कि उस पंचायत में एक लेडीज सीट था। जैसे लेडीज सीट था तो वो आस-पास भाई बहन वो जो सब बोले कि देखो आप जैसी लेडी नहीं है तो तुरंत आप पंचायत में आओ। मैंने सोचने लगा देखो मेरे पति का इतना विरोध करवाया गया कि पंचायत विरोध किया, मैं जाऊँ तो मेरे क्या वोट देंगे क्या? मैंने ऐसे सोचने लगा। फिर भी सर ने विश्वास किया कि आप जाए तो आपके साथ कोई भी कंटेस्ट नहीं कर पाएगी, ऐसा लेडी हमारे पंचायत में नहीं है। जैसे मैं सर के जो बात सुन तुरंत में फॉर्म अप्लाई किए, नॉमिनेशन किए। जैसे नॉमिनेशन किया तो मैं अनकंटेस्ट में पाया। मेरे साथ 2 बहनें जो नाम जो एप्लीकेशन डाले थे उन्हें तुरंत शूटिंग करवाया गया और मेरे को सरपंच पद में बैठाया गया। जैसे मेरे सरपंच पद में मैं गए, देखो ये बहुत बड़ी माने इतना इम्पोर्टेंट बात है मेरे लिए। जैसे मैं सरपंच पद में गई तो मुझे गांव में रहना लगा। देखिए मेरे 2 बच्चे छोटे-छोटे तो बच्चों को छोड़ के मेरे 5 साल में गांव में बिताए। मेरे पति के छोड़ के मेरे गांव में बिताए। बीच-बीच में आता लेकिन मन माँ की मन है ना, बहुत कष्ट लगा था बच्चे को छोड़ के बाहर रहना है। तो ऐसे भी रह के मेरे पंचायत को संभाला, मेरे पूरा परिवार को संभाला, पूरा मैंने बाल बच्चों को संभालते हुए भी मैंने बिजनेस को ध्यान दिए। पूरे सपोर्ट किया सर को, 100% में सपोर्ट किया सर को कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भगवान को कि मुझे ऐसे पति मिले कि जो 1000 लोग जो मना करते हो वो 1000 लोग का बात भी मेरे साथ जो वो बात को साइड करके वो करके दिखाने वाले मेरे पति था। बहुत उनके भी उनके माध्यम से मैं सीखती हूँ, मेरे पति से भी मैं सीखता हूँ कि उनका अंदर इतना घुर के जो जोश है उनके पास, जो 100 लोग भी आके मना कर वो काम करके दिखाने वाले मेरे पति है। मैं बहुत धन्यवाद मानता हूँ मेरे पति से कि मैं भी सीखने को मिलता है। जैसे हम शुरुआत किए तो एक दिन ऐसा भी समय आया कि जब हम जो फील्ड निकले थे, देखो ये जो एक सरपंच और जो प्रेजेंट सरपंच दोनों मिलकर सामान हम सेलिंग के लिए जाते थे। लोग हंसा या मजाक करते थे कि देखो जो जो क्या बोलते थे वो जो प्रेजेंट सरपंच और एक सरपंच दोनों मिलकर जो हम सामान सेलिंग करे थे, लोग हंसाना उड़ाया करते भी एक कम से कम हम बाहर निकल दिया है, उस बात को ध्यान नहीं दिए है। तो ऐसा करके करके हमारा जो बहुत बड़ा इनकम भी आया, बहुत बड़ा रिजल्ट भी आया। सत्य ये पूरा परिवार का व्यापार है, परिवार का बिजनेस है। जो भी मैं मीटिंग जाता था, सेमिनार जाता, मेरे 2 बच्चों को साथ में लेके जाती थी।
वो जो बेटी जो बच्चे सब कभी भी परेशान ना करते थे कि मैं जैसे मेरे बच्चे चुपचाप बैठ के सेमिनार जो मीटिंग अटेंड करते थे, तो बहुत ही मजा आया। पूरा परिवार से हम सपोर्ट किए, साथ के साथ को 100% मेरे पति का सपोर्ट किया। और ऐसा भी दिन है ऐसा कि मेरा पूरा कम उम्र में मैं शादी की है, तो मेरा शरीर बहुत खराब आई। पूरा ऐसा हुआ है कि 2 महीने तक मैं सैलून लगवाई। 2 महीने में मैं सलाम लगता था मेरे शरीर में। जब मैं न्यूट्रिशन प्रोडक्ट यूज किया, मैं टैबलेट लिए, भेज ओमेगा लिए, और जो गेनर प्रोटीन सब मैंने लिए, तो तब मेरा तबीयत ठीक हुई है। और मेरे जो 2 बच्चे, वो 2 बच्चे के भी बीमार था कि सांस लेने के लिए तकलीफ होता था, वो बीमार भी मेरा दूर हुआ है। इसीलिए हम करे या ना करे, लेकिन मुझे तो करना है। मेरे परिवार लिए तो करना, मैं ठीक हूँ तो मेरे परिवार ठीक है तो सब ठीक। ऐसा मैंने सोच के पूरा फुल टाइम सर इस बिजनेस का समय दिए, टाइम दिए। और जो भी आज आपका सामने प्रेजेंट हो, तो उस सब एक्शन से माध्यम से ही साथियों। और जो जो रिजल्ट आया है, वो हमारा अप्लायंस के द्वारा, और हमारा सिस्टम के द्वारा, और हमारा जो टीम के द्वारा जो रिजल्ट आया है। तो बहुत 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 धन्यवाद आसिम बिजनेस को। जब आसिम बिजनेस नहीं रहता, आज सर का स्थान कहाँ होता था, किस महान सर रहते थे, तो उसका आज भी उन पोस्ट उनके लिए इंतजार है। आज यदि आसिम बिजनेस नहीं रहता, तो सर एमएल की नहीं तो डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन बन के रह जाते थे। जो आज जो सर ड्रेस पहनते थे, जो कोट बूट सूट, जो उस जगह सर का नेता का ड्रेस होता करता था। जब वो जो डायरी पेन जो पकड़ के रखते थे, उस जो हाथ में एक बीड़ी होता था, सिगरेट होता था, एक हाथ में दारू भी होता था। ऐसा हमारा परिस्थिति आगे थे। लेकिन धन्यवाद देता हूँ आसिम बिजनेस को कि ये सब दूर करवाया। बहन, ये एक चीज है मैं बोलना चाहता हूँ, जब भी हम बिजनेस में बहुत गुरुत्वपूर्ण दिया है, ऑफलाइन का बात को हम माने, ऑफलाइन का बात को हमने सुने। जब भी ऑफलाइन बोलने करने के लिए वो हम बात को माने कि ऐसा मन मान के आज हमारा घर में, हमारा परिवार में बहुत बड़ा रिजल्ट आया है। वो जो सपना होता है, वो ड्रीम होता है। मेरा जो ड्रीम बहुत बड़ा ड्रीम था, किंतु सार का ड्रीम छोटा होता था। सार बोलते थे देखो जैसे हो वैसे ही रहना, ज्यादा बड़ा सपना नहीं है। हम ऐसा परिवार में आए, ज्यादा सपना अच्छा नहीं, ऐसा सार बोलते थे। लेकिन आज सार का इतना बड़ा बड़ा सपना है, इतना बड़ा बड़ा ड्रीम है सार का। लेकिन देखो ये परिवार का सहयोग है। जब हम बिजनेस में इन्वॉल्व हुए, पूरा परिवार इन्वॉल्व हुए, जब हम रिक्वेस्ट सेंटर में जाएंगे, सब सामान लेने के लिए जाएंगे, तो हम पति पत्नी दोनों मिल के जाते, बच्चों भी जाके हमारा सामान लेके आते थे। और जब हम फील्ड निकले, पति पत्नी मिल के ही फील्ड में, जो परिवार में हम वो जो मिलने के जाते थे, उसको भी हमने पति पत्नी मिल के ही जाते थे। ये तो रिजल्ट पति पत्नी की है साथियों। जो भी आज आपका सामने है, ये सब मेरा अपलाइन का देन है, पूरा सिस्टम का देन है, पूरा टीम का देन है। सब इसकी वजह से हम आज आपका सामने है साथियों। जो भी आज मैं जो बात बोल रहे हैं, जो मेरे मुंह से जा भी निकल रहे, तो आज का देन है साथियों। मैं इस बात को बेहद गहरी से लेती हूँ कि जब मैंने सरपंच पद में थे, तो कभी भी मेरे मन में मैं सरपंच हूँ, इस बात को कभी भी मैंने मन में नहीं लिया। मैं उस पद को मैंने बाहर ही छाड़ दिया, मन में कभी भी नहीं आने दिया। ये जो जो पद है, जो पद, ये जो ईगो आता है, तो ईगो खतरनाक चीज है, क्योंकि इनको साइड में रखना बहुत अच्छा है। जब मैं हम सब जो सेलिंग करने के लिए, तो मेरे घर में मेरे भाई बहन, जो भाई है, मेरे माँ बाप है, फिर मना किया, क्यों ये सब सामान बिक रही हो, बेच रही हो, आपका घर में खाने पीने नहीं है क्या? ऐसा मेरे भाई ने बोलते थे, पापा बोलते थे, माँ भी बोलते हैं। तो जैसे हम सेलिंग में निकले, मेरे भाई का घर में मुझे 8 महीने के लिए मेरे घर में अलाउ नहीं किया कि तुम ऐसा बड़ा खानदान के लड़की हो, खानदान के बहन हो, खानदान की बेटी हो, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा बोल के मुझे 8-9 महीने मैंने जो मेरे माँ बाप के घर में मैंने अलाउ नहीं किए हैं। जब मुझे अलाउ नहीं किया, तो मैं भी नहीं की। मैं ऐसा काम नहीं किया कि मैं किसी से जाके भीख नहीं मांग रही,
किसी के जन्म में चोरी नहीं की, मैं ऐसा काम कर रही हूँ कि मेरे स्वास्थ्य ठीक है तो मेरे साई पड़ोसा के स्वास्थ्य भी ठीक कर सकते हैं। मैं ऐसा सच रख के मैंने सेलिंग पूरा ध्यान से सेलिंग किया। महीने में मैं 15 की 20,000 सेलिंग देती थी मैं, और सर तो उसका तो कम ही नहीं है, इतना ज्यादा सेलिंग देते थे। तो जैसे हमने सेलिंग को मुख्य भूमिका में लिए और आज जहाँ भी रिजल्ट आया सेलिंग और ऑफलाइन के कारण से हो साथियों, और जो भी हम हमारा जो इनकम आया है, जो इतना तकलीफ था वो भी दूर हुआ है। और जहाँ भी हम है आज आश्रम के बिजनेस के माध्यम से साथियों, और जो हम जो सामान नहीं मिलते थे तो लोग को क्या करते, हम खुद सामान लेके जाते घर घर में देते थे, घर घर में हम सप्लाई देते थे, घर घर के जाके हम जो फैमिली मीट करते थे, जो होम मीटिंग करते थे, ऐसा करके हम टीम बिल्ड किए हैं। जब हम जो किराए में रहते थे तो 8-9 महीने का किराया हम दे नहीं सकते, वो भी पूरा संपूर्ण सपना पूरा हुआ है। और जो बच्चा का स्कूल फीस नहीं दे पाए थे वो भी आज आज बिजनेस के माध्यम से और छोटे-छोटे सपने पूरे हुए। जो किराए में रहते थे, दूर-दूर का जो टीम आया करता था, उस टीम को मैं बच्चे के जैसे पाला-पोसा किया है। और जो दूसरा जो टीम आता था उनको साथ में एक किराया में बच्चे जैसे खाना-पीना देके मैं टीम को मैंने पाला। जो भी टीम के आज मेरे सपोर्ट में है, मैं पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ कि उस सहयोग से मैं आज आपके सामने साथियों जो भी काम हम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं पूरा टीम के साथ करते थे। ऑफलाइन के बात के मान के करते थे, ऑफलाइन को जो रास्ता दिखाया था वो रास्ता हम लेके जाते थे। और आज जो भी बड़े रिजल्ट आए वो हमारा टीम से है, ऑफलाइन के माध्यम से है, सिस्टम की धन्यवाद देता हूँ कि आज मेरा परिवार बिजनेस के माध्यम से सुरक्षित है साथियों। और आज आप मेरे जो हमारा इनकम आया है वो भी जो बिजनेस के माध्यम से ही आया है। और जो भी आज हिंदुस्तान में मुझे पहचाना गया था वो भी आश्रम के माध्यम से ही साथियों। और जो भी आज मैं सब आश्रम की देन है, ये जो काम मैं आश्रम से सीखा हूँ, बात करने के लिए आश्रम से सीखा हूँ, इसीलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।